क्या हो अगर वो ब्रेकफास्ट जिस पर आप सुबह भरोसा करते हैं वही असल वजह हो जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर स्टेबल नहीं हो रही। और क्या हो अगर प्रॉब्लम अंडा नहीं बल्कि उसे खाने का तरीका हो। ज्यादातर लोग डायबिटीज के साथ एक ही फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी नंबर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। आप मेडिसिन लेते हैं, वॉक करते हैं, शुगर अवॉइड करते हैं, फिर भी फास्टिंग 160, 170 और कभी 180 आती है। और फिर आप सोचते हैं शायद मेरा जिस्म ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मगर रुक जाइए, कई दफा मसला जिस्म नहीं होता, मसला स्ट्रेटजी होता है। आज हम अंडों के बारे में बात करेंगे। हाँ, सिंपल एग्स, वो ही जो इस वक्त आपके फ्रिज में पड़े हैं। एग्स या तो आपके सबसे पावरफुल हेल्पर बन सकते हैं या फिर अगर गलत तरीके से यूज किए जाएं तो आपके नंबर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और ये फर्क सिर्फ प्रिपरेशन का है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जब किसी को टाइप 2 डायबिटीज होती है तो उसका जिस्म कार्बोहाइड्रेट को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता। जब हाई कार्ब्स ब्रेकफास्ट लिया जाता है जैसे वाइट ब्रेड, सीरियल, इंस्टेंट ओटमील, फ्रूट जूस, तो ग्लूकोज जल्दी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब सोचिए अगर उस वक्त कोई प्रोटीन ब्रेक की तरह काम ना करे तो स्पाइक और भी तेज होता है। प्रोटीन एक नेचुरल स्पीड कंट्रोल है। जब आप प्रोटीन कार्ब्स के साथ लेते हैं तो डाइजेशन स्लो होता है, शुगर आहिस्ता रिलीज होती है, पैनक्रियास पर कम स्ट्रेस पड़ता है और एग्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। मतलब ये अपने आप ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, मसला एग्स नहीं, मसला वो चीजें हैं जो उनके साथ प्लेट पर होती हैं। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिनकी उम्र 64 साल है, 8 साल से डायबिटीज है। उनकी फास्टिंग रोज 165 से ऊपर होती थी, HbA1c 8% से ज्यादा था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एग्स खाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कोलेस्ट्रॉल डेंजरस होता है। उनका ब्रेकफास्ट था इंस्टेंट ओटमील, हनी, बनाना और एक गिलास फ्रेश जूस। सुनने में हेल्दी, रियलिटी में हाई ग्लाइसेमिक लोड। उनका मीटर ब्रेकफास्ट के बाद 210 तक चला जाता था। उन्हें लगता था वो हेल्दी चॉइस कर रहे हैं। यहाँ से ही असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। रिसेंट रिसर्च ने रिपीटेडली शो किया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हर इंसान में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्ट तरह से इंक्रीज नहीं करता। बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है। रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट की केसेस में ज़्यादा डैमेजिंग साबित होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान अनलिमिटेड एग्स खाए, लेकिन अननेसेसरी फेयर भी ठीक नहीं। जब उन्होंने ब्रेकफास्ट चेंज किया, 2 स्क्रैम्बल एग्स बिना तेल के साथ में पालक और आधा आवाकाडो, उनके पोस्ट मील नंबर्स नोटिसेबल तौर पर नीचे आए, 210 से 145, 150 की रेंज में। कोई मिरेकल नहीं, कोई ओवरनाइट क्योर नहीं, लेकिन क्लियर डिफरेंस। आप शायद सोच रहे हो ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का क्या? अंडे की जर्दी को सालों तक विलन बनाकर दिखाया गया है, लेकिन जर्दी में कोलाइन होता है जो लीवर फैट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। विटामिन डी होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करता है। ल्यूटिन और जिएक्सेंथिन होते हैं जो आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं और डायबिटीज में आंखों की हिफाजत बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एग वाइट्स खा रहे हैं और यॉक फेंक देते हैं तो आप हाफ न्यूट्रिशन वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी कॉमन गलती, लोग कहते हैं मैं एग्स खाता हूँ फिर भी नंबर्स हाई रहते हैं। फिर डिटेल में पता चलता है कि एग बटर में फ्राई हो रहे हैं, साथ में व्हाइट टोस्ट, हाश ब्राउन्स, प्रोसेस सॉसेजेस। मसला फिर से एग नहीं, मसला कॉम्बिनेशन है। अगर आप 2 एग्स को डीप फ्राई करें और साथ में रिफाइंड कार्ब्स ऐड करें तो ब्लड शुगर स्पाइक होगी ही। प्रोटीन ब्रेक काम नहीं करेगा, लेकिन कार्ब्स ओवरलोड ब्रेक से तेज होता है। सही तरीका सिंपल है, नॉन स्टिक पैन, बिना एक्स्ट्रा तेल के स्क्रैम्बल एग्स मीडियम ओवर हीट ओवर कुक ना करें, या बॉइल्ड एग्स 10 से 15 मिनट हार्ड बॉईल करें। अब प्लेट पर क्या होना चाहिए? हाई फाइबर वेजिटेबल, पालक, शिमला मिर्च, टमाटर, मशरूम, हेल्दी फैट का सोर्स जैसा आधा आवाकाडो। ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन स्लो करता है, सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है और मिड मॉर्निंग क्रेविंग्स कम करता है।
करता है। और एक सबटल ट्रिक, कार्ब्स अगर इंक्लूड करने हैं तो प्रोटीन के बाद खाएं, पहले एग्स और वेजिटेबल्स खाएं, फिर अगर जरूरी हो तो छोटी स्लाइस रियल होल ग्रेन ब्रेड ले लें। इस सीक्वेंस का असर होता है। रिसर्च ने दिखाया है कि मील ऑर्डर ग्लूकोज रिस्पांस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब डिनर की बात करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। रात को अगर आप हाई कार्ब्स मील लेते हैं तो लीवर ओवरनाइट ग्लूकोज रिलीज करता रहता है। सुबह फास्टिंग शुगर हाई मिल सकती है। अगर डिनर में प्रोटीन फोकस्ड मील हो, जैसे वेजिटेबल ओटमील बिना ब्रेड के, तो कुछ लोगों में फास्टिंग नंबर्स बेटर रिपोर्ट होते हैं। हर इंसान अलग होता है, लेकिन पैटर्न कॉमन है। एक और रियल एग्जांपल, 58 साल का एक शख्स हर सुबह 2 फ्राइड एग्स, रिफाइंड बीन्स और 3 टॉर्टल्स यानी पतली रोटी लेते थे। उन्हें लगता था कि वो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन हैवी था। हमने चेंज किया, एग्स बिना तेल, बीन्स प्लेन, टॉर्टल्स 3 से 1 और ज़्यादा वेजिटेबल्स। 3 हफ्तों में उनका एवरेज फास्टिंग 20 से 25 पॉइंट लोअर था। 4 महीने में HbA1c नोटिसेबल इम्प्रूव हुआ। फिर से क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक्स की वजह से नहीं, ये मील स्ट्रक्चर की वजह से था। अगर आप इंसुलिन पर हैं और हाई प्रोटीन लो कार्ब ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं तो ग्लूकोज लेवल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि मेडिकेशन एडजस्टमेंट सेफ हो सके। अगर आप मेटफॉर्मिन पर हैं तो एग्स जनरली इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी पर्सनली मेडिकल एडवाइस लेना बेस्ट प्रैक्टिस है। मैं एक्सट्रीम क्लेम्स नहीं करता, एग्स डायबिटीज़ को क्योर नहीं करते, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक टूल हो सकते हैं जब सही तरीके से यूज़ किए जाएं। और हाँ, क्वालिटी मैटर करती है। पास्चर रेज्ड एग में ओमेगा 3 स्लाइटली हायर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं तो रेगुलर एग्स भी न्यूट्रिशियस हैं। परफेक्ट का इंतज़ार करते करते गुड को रिजेक्ट मत करें। अब मैं आपको एक सिंपल एक्शनेबल प्लान देता हूँ। कल सुबह 2 एग स्क्रैम्बल करें बिना तेल के, 1 कप मिक्स वेजिटेबल ऐड करें, आधा एवोकाडो साइड में। अगर ज़रूरत हो तो छोटी होल ग्रेन स्लाइस, लेकिन लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग एक बॉइल्ड एग और कुछ नट्स इस्तेमाल कर लें। डिनर में वीक में 2 से 3 दफ़ा वेजिटेबल ऑमलेट ट्राई करें इंस्टीड ऑफ हैवी कार्ब्स मील। 3 दिन तक ग्लूकोज मॉनिटर करें, पैटर्न देखें, अपने नंबर्स खुद आपको फीडबैक देंगे। ये साइंस का सबसे पावरफुल हिस्सा है, फीडबैक लूप। डायबिटीज़ के साथ रहना थका देने वाला होता है। हर मील एक डिसीजन, हर रीडिंग एक एडजस्टमेंट जैसी लगती है, लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कभी कभी वो फ्रिज के अंदर होता है। आपका जिस्म आपके खिलाफ नहीं, वो सिर्फ कंसिस्टेंट सिग्नल्स के रिस्पॉन्स देता है। जब आप रिफाइंड कार्ब से दिन स्टार्ट करते हैं, सिग्नल एक होता है जो हाई ब्लड ग्लूकोज को टारगेट करता है। जब आप प्रोटीन और फाइबर से स्टार्ट करते हैं, सिग्नल बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपकी डायबिटीज़ भी रेंजेस में आती हैं। डिफरेंस ड्रामेटिक नहीं होता फर्स्ट डे, लेकिन 30 दिन में पैटर्न क्लियर हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई ओपनिंग रही हो तो वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे शख्स के साथ जो हर सुबह सीरियल या जूस से दिन स्टार्ट करता है, और कमेंट्स में लिखें आप कल से अपना ब्रेकफास्ट में कौन सा वर्जन ट्राई करने वाले हैं। रिमेंबर, एग्स दुश्मन नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन दुश्मन है। सही स्ट्रेटजी चूज़ करें, अपने नंबर्स ऑब्जर्व करें। आपका जिस्म इम्प्रूव होने के लिए रेडी है, बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।